गाइज आज के वीडियो में हम शिलाजीत के बारे में बात करेंगे। शिलाजीत क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ये टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करता है या नहीं। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें बताएं कि क्या शिलाजीत खाने से हम अपना टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा मसल मास गेन कर सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर प्लीज़ आप कुछ रोशनी डालिए और हमें बताइए। तो आज इन सारे मुद्दों को हम डिटेल में और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं शिलाजीत क्या होता है। तो देखिए, शिलाजीत एक चिपचिपा सा पदार्थ है जो कि पहाड़ों में पाया जाता है। पहाड़ों में ये कैसे पाया जाता है? देखिए, जब प्लांट्स डीकम्पोज होने लगते हैं तो वो एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ देते हैं जिसे हम शिलाजीत कहते हैं। जो शिलाजीत होता है वो मिनरल्स में तो बहुत ज़्यादा रिच होता ही है, पर ये साथ साथ एक केमिकल में भी बहुत रिच होता है। उस केमिकल का नाम है फल्विक एसिड। इस फल्विक एसिड की हमारे बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो हम इसी वीडियो में आगे कवर करेंगे। जो शिलाजीत है उसका इस्तेमाल हमारे इंडियन आयुर्वेद में 1000 साल पहले से ही किया जाने लग गया था, और आज की डेट में शिलाजीत सप्लीमेंटल रूप में भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो गाइज, ये हमने कवर कर लिया शिलाजीत के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं शिलाजीत के बेनिफिट्स के बारे में। खासकर सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या शिलाजीत आप में टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करता है या नहीं। तो देखिए, शिलाजीत और टेस्टोस्टेरॉन को लेके आज तक सिर्फ एक ही क्लिनिकल स्टडी हुई है। इस क्लिनिकल स्टडी में कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को बोला गया कि आपको हर दिन 250 mg शिलाजीत 2 बार लेना है और ये शिलाजीत आपको 90 डेज तक लेना है, जबकि दूसरे ग्रुप को बोला कि आपको शिलाजीत नहीं लेना है। 90 दिनों के बाद यानी 90 डेज बाद जब स्टडी खत्म हुई तो ये पाया गया कि जिस ग्रुप ने शिलाजीत लिया था उनमें टेस्टोस्टेरॉन 20% से इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू उस ग्रुप के जिसने शिलाजीत नहीं लिया था। तो इस एकमात्र स्टडी के बेसिस पे सप्लीमेंट कंपनीज और बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको ये बोलने लग गए कि भाई शिलाजीत खाओ, जिससे आपका टेस्ट बढ़ेगा और आपके मसल मास बढ़ जाएंगे। पर गाइस, ये जो स्टडी है, ये जो रिसर्च है, इसे कभी भी किसी ने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अगर वो यूट्यूबर्स इस स्टडी को डिटेल्ड तरीके से पढ़ते तो वो पाते कि इस स्टडी में 3 बहुत ही अहम चीज़ें हैं। वो 3 अहम चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में शिलाजीत टेस्ट बूस्ट करता है या नहीं। सबसे पहली चीज़, ये जो स्टडी हुई थी ये काफ़ी छोटे स्तर पे हुई थी, मतलब इसमें काफ़ी कम पार्टिसिपेंट्स लिए गए थे। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के, तो इसमें मात्र 75 पार्टिसिपेंट्स थे, और इन 75 पार्टिसिपेंट्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। एक ग्रुप बना 38 पार्टिसिपेंट्स का, एक ग्रुप बना 37 पार्टिसिपेंट्स का। जिस ग्रुप को शिलाजीत दिया गया था उस ग्रुप में 38 पार्टिसिपेंट्स थे, और उन 38 पार्टिसिपेंट्स की एवरेज एज 49.44 ईयर्स थी। 49.44 ईयर्स क्यों थी? क्योंकि इस रिसर्च का क्राइटेरिया ही यही था कि इस रिसर्च में सिर्फ ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स शिलाजीत कंज्यूम करेंगे जिनकी उम्र 45 साल यानी 45 ईयर से ऊपर हो और 55 ईयर से कम हो। दूसरी चीज, ये सारे पार्टिसिपेंट्स ना ही कोई सप्लीमेंट लेते थे, ना ही कोई विटामिन लेते थे। तीसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, जब इन सारे पार्टिसिपेंट से एडम क्वेश्चनेयर भराया गया तो ये पाया गया कि ये सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी टेस्टोस्टेरॉन में डेफिशिएंट हैं। एडम क्वेश्चनेयर कैसा होता है वो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो इस एडम क्वेश्चनेयर के हिसाब से अगर कोई भी पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चनेयर के पहले क्वेश्चन को यस आंसर करता है, या क्वेश्चन नंबर 7 को यस आंसर करता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा किसी और 3 क्वेश्चन को यस आंसर करता है, तो इसका मतलब वो टेस्टोस्टेरॉन में ऑलरेडी डेफिशिएंट है। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए, इस रिसर्च में सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को लिया गया जो थे तो हेल्दी, मतलब जिनका यूरिन इन्वेस्टिगेशन हेल्दी था, स्टूल इन्वेस्टिगेशन हेल्दी था, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हेल्दी था,
क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल था, पर एडम क्वेश्चनियर के हिसाब से वो सारे पार्टिसिपेंट्स टेस्टोस्टेरॉन में ऑलरेडी डेफिशिएंट थे। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, देखिए इस रिसर्च में ये जरूर पाया गया है कि शिलाजीत टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करता है, पर किन में करता है? उन पार्टिसिपेंट्स में करता है जिनकी एवरेज एज 49.44 ईयर्स थी और जो ऑलरेडी टेस्टोस्टेरॉन में डेफिशिएंट थे। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो जिम जाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रॉपर स्लीप फॉलो करते हैं, बुरी आदतें जैसे दारू और शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरॉन ऑलरेडी हेल्दी लेवल पे है। अगर आप सोच रहे हैं कि शिलाजीत लेने से वो और हेल्दी हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये शिलाजीत एक हर्ब है, कोई एनाबॉलिक स्टेरॉयड नहीं है। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अश्वगंधा के ऊपर भी बनाया था, जिसमें आप लोगों को साफ साफ बताया था कि अश्वगंधा आपका स्ट्रेस कम करता है और इस स्ट्रेस कम करने की प्रॉपर्टी की वजह से अश्वगंधा आप में टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करता है। पर अगर आप ऑलरेडी एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अश्वगंधा उस हेल्दी टेस्टोस्टेरॉन लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो शिलाजीत है और अश्वगंधा है, ये एक हर्ब है। ये आप में टेस्टोस्टेरॉन तभी बूस्ट करते हैं जब आप ऑलरेडी टेस्टोस्टेरॉन में डेफिशिएंट हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और शिलाजीत के ऊपर एक और स्टडी की बात करते हैं। तो ये स्टडी बेसिकली स्पर्म काउंट को लेके हुई थी। तो 2010 में एक स्टडी हुई थी जिसमें 35 इनफर्टाइल मैन को लिया गया था और इन 35 इनफर्टाइल मैन को 100 mg शिलाजीत डेली 90 डेज के लिए दिया गया। जैसे ये स्टडी खत्म हुई, ये पाया गया कि उन 35 में से 28 मेन के स्पर्म काउंट इंक्रीज हो गए। पर गाइस यहां भी एक कैच है। कैच क्या है कि ये 35 मेन पहले से ही इनफर्टाइल थे। ऐसा नहीं है कि शिलाजीत खाने से अगर आप में स्पर्म फर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो स्पर्म फर्टिलिटी को और बूस्ट कर देगा। इसने स्पर्म फर्टिलिटी को बूस्ट किया है, पर इनफर्टाइल मेन में किया है। तो ये सब चीजें प्लीज आप ध्यान रखें। तो चलिए इस वीडियो का आपको एक छोटा सा कंक्लूजन भी बता देता हूं। देखिए शिलाजीत के बहुत सारे न्यूमरस साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपको क्रॉनिक सिंड्रोम डिसीज में हेल्प करता है। ब्रेन से रिलेटेड एक डिसीज होती है जिसे हम अल्जाइमर बोलते हैं, ये आपको उसमें हेल्प करता है। ये आपको एजिंग में भी हेल्प करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो ये आपको उसमें भी हेल्प करता है। आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर आप आयरन में डेफिशिएंट हैं तो भी ये आपको हेल्प करता है। तो कहने का मतलब है शिलाजीत के बहुत सारे साइंटिफिक प्रूवन बेनिफिट्स हैं। पर अगर आप शिलाजीत ये सोच के ले रहे हैं कि मैं ऑलरेडी एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, मेरा टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी ऑलरेडी हेल्दी है, पर शिलाजीत लेने से वो टेस्टोस्टेरॉन लेवल और भी बढ़ जाएगा, तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इस वजह से आप शिलाजीत ना खाएं। तो गाइस ये तो हो गई बात शिलाजीत के बारे में, उसके ऊपर हुए रिसर्चेस के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि क्या शिलाजीत के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। तो देखिए शिलाजीत जनरली सेफ कंसिडर किया गया है, पर आप कभी भी शिलाजीत को रॉ या अनप्रोसेस्ड फॉर्म में ना लें, क्योंकि अगर आप शिलाजीत रॉ या अनप्रोसेस्ड फॉर्म में लेते हैं तो उसमें हैवी मेटल्स होने के चांसेस, फंगस होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है तो वो भी शिलाजीत को अवॉइड करे, और अगर आप में ऑलरेडी आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो भी आप शिलाजीत को अवॉइड करें। अब बात करते हैं शिलाजीत की सेफ डोजेज के बारे में। तो देखिए कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है जो शिलाजीत की एक सेफ, स्टैंडर्ड और एप्रोप्रिएट डोजेज बता पाए। फिर भी नॉर्मली ये कहा जाता है कि 300 mg पर डे शिलाजीत एकदम सेफ है लेना। तो गाइज ये तो हो गया आज का वीडियो शिलाजीत के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।